लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 6 मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। राघव एक बहुत ही बूढ़ा शॉपकीपर है। एक दिन उसकी शॉप पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रखी थी। वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग कपड़े खरीदने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तभी वहाँ पे राघव की पोती आ जाती है। राघव की पोती वहाँ पे अपने दादाजी से कहती है, दादाजी क्या आपको मालूम है यहाँ पे कोई चोरी कर रहा है आपकी शॉप में। राघव एकदम से चौकन्ना हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इनमें से कौन चोरी कर रहा है। राघव की पोती की आंखें बहुत ही तेज हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपकी आंखें इतनी तेज हैं? क्या आप राघव की मदद कर सकते हो ये पता लगाने में कि इनमें से कौन चोरी कर रहा है? अपना आंसर जल्दी से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। सभी लोगों को ध्यान से देखना, तभी आप इस पहेली को हल कर पाओगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। रुक जाओ, आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब आपको बताना होगा कि इनमें से कौन चोरी कर रहा है। क्या आपको इसका आंसर मिल गया? चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे सभी लोगों को, तो यहाँ पे जो ये वाली लड़की है, इसने एक टेडी बियर सा पकड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है कि इस टेडी बियर को अभी अभी बनाया गया है। इस टेडी बियर को जरूर उस लड़की ने कपड़ों की मदद से बनाया होगा, जो कि उसने वहां से चुराए हैं। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। मुझे भी पता लगना चाहिए कि आप में से कितने लोगों का सेम आंसर था। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक बार की बात है, पुलिस एक लाल रंग की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। उस लाल रंग की गाड़ी के अंदर चोर बैठा होता है, जो कि पुलिस से बहुत ही आगे निकल चुका होता है। पुलिस जब उस गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि उसके सामने का रास्ता बंद हो रखा है, वो भी एक पेड़ की वजह से, जो कि उस गाड़ी के सामने गिरा हुआ है। चोर जरूर इस गाड़ी से बाहर निकल के पैदल ही आगे की तरफ भागा होगा। पुलिस को कुछ दूर आगे जाके 4 घर दिखते हैं। पुलिस को पक्का यकीन होता है कि इन चारों घरों में से किसी एक घर के अंदर वो चोर भी घुसा होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इनमें से वो कौन सा घर है जिसके अंदर वो चोर घुसा होगा? आंसर थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है। तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप इस तरफ से दूसरा वाला घर देखोगे, तो यहाँ पे 2 लोगों के फुटस्टेप के निशान हैं। लेकिन एक निशान अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये खिड़की के जस्ट नीचे लगा हुआ है। इसका मतलब किसने वहाँ पे पैर रखा होगा जिससे कि वो खिड़की के अंदर जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर वो चोर इसी घर के अंदर गया होगा। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। जब पुलिस उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि सामने एक बूढ़े अंकल खड़े हुए हैं। तो पुलिस उन अंकल से पूछती है कि क्या आपको मालूम है कि आपके घर में एक चोर घुसा आया है? तो बूढ़े अंकल कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम, आप अंदर आके छानबीन खुद ही कर लीजिए। पुलिस उस घर की अच्छे से छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को अंदर कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी पुलिस के सामने एक जमीन के अंदर जाता हुआ दरवाजा दिखता है। तभी पुलिस उन बूढ़े अंकल से पूछती है कि क्या आपको मालूम है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है? तो बूढ़े अंकल पुलिस को बताते हैं कि ये रास्ता नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ 10 सालों से कोई भी नहीं गया। आप भी जाके देख लीजिए वहाँ आपको चोर मिलता है या फिर नहीं। पुलिस सीधा उस बेसमेंट के अंदर जाती है और देखती है वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई लाइट नहीं होती।
तभी पुलिस समझ जाती है कि चोर जरूर यहीं पे ही छुपा होगा। लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे समझा कि चोर यहीं पे ही छुपा होगा? क्या आप पुलिस की मदद कर सकते हो चोर का पता लगाने में? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो कैंडल है इसमें से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब ये अभी अभी बुझाई गई है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस बकेट के पीछे ये चोर छुपा हुआ है। अगर आपका भी यही आंसर था ना, तो इसका मतलब आपके दिमाग भी एक डिटेक्टिव का दिमाग है। और ऐसे दिमाग की मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपका दिमाग कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। ये पहेली थोड़ी सी छोटी पहेली है। आपको इन तीनों को देखकर बताना है इन तीनों चुड़ैलों में से कौन सी चुड़ैल ऑड वन आउट है। और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए, आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से ये जो पहली वाली चुड़ैल है ये ऑड वन आउट है। इसकी टोपी का बक्कल इन दोनों चुड़ैलों की टोपी के बक्कल से अलग लग रहा है। तो दोस्तों क्या आप इस डिफरेंस को बता पाए थे? तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। रूपा एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल है। पुलिस उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। उसे किसी ना किसी तरीके से अपना हुलिया थोड़ा सा चेंज करना होता है। और हुलिया चेंज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है हेयर कट कर लेना। जी हाँ, उसे अपना हेयर स्टाइल चेंज करा के अपना हुलिया थोड़ा सा चेंज करना होता है। लेकिन अब उसे एक अच्छा बार्बर ढूंढना पड़ेगा। शहर में सिर्फ 2 बार्बर हैं। एक बार्बर के बाल बहुत ही गंदे तरीके से कटे हुए हैं और दूसरे बार्बर के बाल एकदम ही जॉन अब्राहम जैसे कटे हुए हैं। मतलब एकदम ही मस्त तरीके से कटे हुए हैं। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हो कि इन दोनों बार्बर में से कौन सा बार्बर ज्यादा अच्छे बाल काटता होगा? अपना आंसर ध्यान से सोचिएगा और जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप दोनों बार्बर में से कोई सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको वो वाला बार्बर सिलेक्ट करना चाहिए जिसके खुद के बाल बेकार कटे हुए हों। क्योंकि बार्बर अपने बाल खुद नहीं काट सकता, तो उस बार्बर ने ज़रूर अपने बाल इस वाले बार्बर से कटवाए होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अच्छे बाल कटे हुए हैं उसने अपने बाल इस वाले बार्बर से कटवाए होंगे। इसका मतलब ये वाला बार्बर एक अच्छा बार्बर है। तो चलिए दोस्तों अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस पहेली को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें बताना है कि इस बच्चे की करेक्ट शेडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने इन सभी शेडोज और इस बच्चे को अगर मिला के देखा होगा तो आप भी समझ गए होंगे। ए वाली शेडो में इसकी टोपी गलत है, बी वाली शेडो में इसकी पैंट गलत है और डी वाली शेडो में यहाँ पे बैलून्स गलत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी वाली शेडो इस बच्चे की करेक्ट शेडो थी। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने 2 फैमिलीज गिवन हैं। इन दोनों फैमिलीज को देखकर आपको ये बताना है कि इन दोनों फैमिलीज में से कौन सी फैमिली अमीर है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये दोनों ही माँ अपने बच्चों से बहुत ही प्यार कर रही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जो यहाँ पर ये पहले वाली मॉम है, इसने अपनी दोनों बच्चियों के गले में गोल्ड का नेकलेस डाल रखा है, वो भी इतनी छोटी बच्चियों के गले में। ये देख के हमें मालूम चल रहा है कि ये जो फर्स्ट वाली फैमिली है ये ज़्यादा अमीर है। देखो, अगर आपने भी यही आंसर सोचा था ना, तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना और साथ ही में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी एकदम ही ऑसम है। थैंक यू।